हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इन्फ्लुएंशियल स्कूल्स जो कि है वेदांत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वेदांत का मतलब क्या है। वेदांत का लिटरल मीनिंग है वेदों का अंत, यानी वेदास का एंड या कल्मिनेशन। ये उपनिषद पर बेस्ड है और इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में इसको सबसे इन्फ्लुएंशियल स्कूल माना जाता है। इसका कोर आइडिया है, वेदांत कहता है कि ब्रह्मन जो कि एब्सोल्यूट, यूनिवर्सल और कॉन्शियसनेस है, वही एक अल्टीमेट रियलिटी है और हमारा आत्मन यानी हमारा इंडिविजुअल सेल्फ एसेंशियली ब्राह्मण के साथ ही आइडेंटिकल है। और ये जो हम दुनिया देख रहे हैं, एम्पिरिकल वर्ल्ड जिसे जगत कहते हैं, अद्वैत वेदांत के अकॉर्डिंग ये एक माया है, ये एक रिलेटिव या इल्यूजनरी अपीयरेंस है। अब बात करते हैं वेदांत की मेजर एक्सपोनेंट्स की। तो आदि शंकराचार्य जो कि अद्वैत वेदांत यानी नॉन डुअलिज्म के प्रोपाउंडर थे, रामानुजा जो कि विशिष्ट अद्वैत यानी क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म के प्रोपाउंडर थे, देन माधवाचार्य जो कि द्वैत यानी डुअलिज्म के प्रोपाउंडर थे। फिलोसॉफिकल बेसिस की बात करें तो ब्राह्मण को सच्चिदानंद कहा जाता है, जो कि ये एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस, ये एक इटर्नल और इन्फिनाइट रियलिटी है। वेदांत के अलग अलग स्कूल्स में वर्ल्ड और इंडिविजुअल सेल्फ को ब्राह्मण का मैनिफेस्टेशन या उससे आइडेंटिकल माना गया है। वेदांत के अकॉर्डिंग नॉलेज 3 स्टेप से मिलता है। तो पहला है श्रवण, मतलब स्क्रिप्चर को सुनना और उसको स्टडी करना। मनन मतलब उस पर रिफ्लेक्शन करना। निधिध्यासन मतलब मेडिटेशन करना। और सबसे हाईएस्ट नॉलेज होती है सेल्फ रियलाइजेशन से। वेदांत का हाईएस्ट वैल्यू है मोक्ष यानी लिबरेशन फ्रॉम बर्थ डेथ साइकिल, जो आत्मन और ब्रह्मन की यूनिटी रियलाइज करने से मिलता है। और धर्म यानी एथिकल प्रिंसिपल और स्पिरिचुअल गोल्स तक पहुंचने का ये एक जरिया है। अब देखते हैं वेदांत एजुकेशनल फील्ड में कैसे अप्लाई होता है, इसके मेन एम्स क्या है। फर्स्ट है सेल्फ रियलाइजेशन और अल्टीमेटली मोक्ष, ये सुप्रीम एम है। देन है बॉडी, माइंड और स्पिरिट का हारमोनियस और इंटीग्रल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है धर्म और मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज पर बेस्ड कैरेक्टर फॉर्मेशन करना। और वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, विवेक का मतलब डिस्क्रिमिनेशन और वसुधैव कुटुंबकम, ये सब डेवलप करना इसका एम है। वेदाज का करिकुलम है वेदाज, उपनिषद और स्क्रिप्चर्स के अराउंड सेंटर्ड। स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट को हाईएस्ट प्लेस दी जाती है यहाँ पर। साथ में एथिक्स, लॉजिक और प्रैक्टिकल आर्ट्स भी इंक्लूड होता है। इसके टीचिंग मेथड्स है गुरु शिष्य परंपरा यानी आश्रम या गुरुकुल सेटिंग में श्रवण, मनन, निधिध्यासन प्रोसेस से टीचिंग दिया जाता है। डायलॉग और डिबेट का यूज किया जाता है। ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू भी टीचिंग दिया जाता है। यहाँ पे टीचर का रोल है, गुरु को यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डिवाइन माना जाता है। गुरु वर्ड का मतलब ही है डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस, जो स्टूडेंट की इग्नोरेंस को दूर करता है। गुरु सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि वैल्यूज भी ट्रांसमिट करता है। वेदांत में डिसिप्लिन का कोर था आत्म संयम यानी सेल्फ डिसिप्लिन। ये कल्टीवेट होती है ब्रह्मचर्य से यानी डिसिप्लिन स्टूडेंट लाइफ, सिंपल लिविंग, गुरु की ओबीडियंस और मेडिटेशन से। अब देखते हैं वेदांत फिलोसॉफी का मेरिट्स क्या था। ये स्ट्रॉन्ग मोरल और स्पिरिचुअल फाउंडेशन देता था। एजुकेशन को कैरेक्टर और वैल्यूज के साथ इंटीग्रेट करता था। गुरु शिष्य बॉन्ड से पर्सनलाइज्ड मेंटोरिंग मिलती थी। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जैसे हेड, हार्ट और हैंड और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी प्रमोट करता था। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। ट्रेडिशनली एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड था, मतलब कास्ट और जेंडर के बेसिस पर नॉलेज मिलता था। एम्पिरिकल या साइंटिफिक और वोकेशनल मॉडर्न नॉलेज पर कम एम्फेसिस था। तो ये था वेदांत फिलोसॉफी का कंप्लीट। इसकी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्जियोलॉजी और एजुकेशन में इसकी एम्प्लीकेशंस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।